फिर आपका जो मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 रखना चाहिए, वो मुतालबा कैसे जस्टिफाई है? देखें, वो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस हवाले से हमारी चलती रहेगी। और अजहर सदीक साहब ये बताएं, असम्बलियों से इस्तीफे देने का प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात कर दे, ये कोई अपनी तरफ से तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इशारे कराए, कोई कच्ची बात ही सही, जो नेगोशिएशन चल रही हैं, जो बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल टीमें तश्कील दे दी गई हैं नेगोशिएशन के लिए, क्या उस दौरान कोई ऐसी बात हुई थी? बहुत शुक्रिया। पहली तो बात है, बिल्कुल कैटेगोरिकली ये डिनाइड है। सवाल ही पे देखें, आप पॉलिटिकली भी बात करें भाई, उस वक्त हालात क्या थे? उस वक्त वफाक से हमारी हुकूमत छीनी गई थी, सूबों में सारे हालात हम चल रहे थे, तो हमने फिर ऐसा प्रेशर डालने के लिए अभी तो हमारा फार्म 45 और 47 की एक बड़ी सीरियस जंग चल रही है। हम कोई इक़्तिदार छोड़ देंगे इस वजह से? सवाल ही पर हमारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह पर मौजूद है कि असेंबलियां तहलील हो, इस्तीफे वाला ऑप्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसी बात हो, और ना हम ऐसा कुछ करेंगे। वजह मेरी बात सुने ना, अभी आज हम इस्तीफा दे दें, उसके बाद निगरान हुकूमतें बना लें, जो तिया पाजा कर दें, जो सत्यानाश कर दें, जो पंजाब में किया, जो KPK में किया, निगरान हुकूमतें पाकिस्तानी तारीख की करप्ट तरीन और नालायक तरीन हुकूमतें रही हैं। तो पिछली गलती का एहसास भी है ना आपको? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले हमने 2 असम्बलियां आपने तोड़ दी, उस गलती का एहसास भी है ना आपको? फिर ना देखें ना, उस वक्त आपके हालात हैं, क्या हुआ था? हुकूमत हमारी थी, मेरे पेट्रोल बम्बों से हमला हुआ। इमरान खान साहब का अगर देखें, हुकूमत उनकी अपनी थी ना, तो कत्ल का पर्चा दर्ज करवा सके? वो फैसला उस मारूजी हालात में बिल्कुल ठीक था, हम उसको सपोर्ट करते, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो गलत फैसला था। एक बात मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, हम यहाँ हर कोई बैठ जाते हैं और आर्टिकल 6 की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। यार खुदारा यार, यानी वो जस्टिस जमाल मंदोखिल जब जज थे ना, उन्होंने भी आर्टिकल 6 नहीं पढ़ा। मैं आम आदमी के लिए पढ़ दूं, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड्स इन अबेंस and attempts or conspire to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of। वो पहले पढ़ तो लें। यानी बड़ा दुख होता है कि पार्लियामेंट्री उर्दू अंग्रेजी, चले अंग्रेजी तो मेरी भी कमजोर है, फारसी में पंजाबी में तर्जमा ही पढ़ लें। फिर आपका जो मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 रखना चाहिए, वो मुतालबा कैसे जस्टिफाई है? देखें, वो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस हवाले से हमारी चलती रहेगी, और हम उसके अगेंस्ट आपको बता दें। चले मैं अगला बता देता हूं, बड़ा जबरदस्त एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का रेफरेंस तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर या बाकी लोगों की तरफ से एक आध दिन के अंदर देखेंगे, और सारी एविडेंस इलेक्शन कमीशन का पैनी, हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं, यानी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ठीक है आर्टिकल 6 की, वो होती रहेंगी, लेकिन लिटरली अगर देखा जाए एक ऐसे जज को, जो मैं नालायकी का लफ्ज ही कहूंगा कि एक सेपरेट नोट आर्टिकल 6 के बारे में लिख के और आर्टिकल 6 उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको फिर अभी एडहॉक जज के तौर पर ला रहे हैं, तो समझना है हम सीरियस क्या है, तरीकाकार है कि हम इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं। बड़ी तफसील में, डिटेल में हमने मुकम्मल कर लिया। कल हम एक और काम करने लगे हैं, कल ही इंशाल्लाह। एक तो आपके सामने रख दें, पंजाब असेंबली के अंदर बदमाशी और गुंडागर्दी इस हद तक हो रही है कि स्पीकर ने हमारे 11 अरकान को सस्पेंड कर दिया 15 सिटिंग के लिए, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली के अंदर भी घुसने नहीं देते। उन्होंने लिखा कभी आपका इख्तियार ही कोई नहीं है, आप एक दफा सस्पेंड कर सकते, दोबारा अगर हो उसके बाद आप रूल 210 के तहत कर सकते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। 2 दफा लिखा, और कल वो भी जाएंगे वहां पर, और वहां हम एक काम और कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के असेंबली जो टिकटें वगैरह दी थी, हम सारे सबूत दे रहे हैं, जो कह रहे हैं ना कि आजाद किसी बंदे ने आजाद, देखिए आजाद इंडिपेंडेंट सिंबल आपने दे दिया, लेकिन वो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और पूरी लिस्ट हमारी 17 जनवरी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और वो जहेज का सामान लेके हम इलेक्शन कमीशन का एक किरदार वाज़ेह करने लगे। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से निसार खोड़ू साहब भी कह रहे हैं जरा देखना होगा कि लगनी क्यों है, वैसे हक में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखना ही होगा। पाबंदी लग गई तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए मैं पहले तो बात बताता चलूँ, निसार खोड़ू साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे ANP पे तजर्बा उन्होंने किया था, 500 लोगों के ऊपर अपना हैदराबाद साजिश का एक केस बनाया था, वो सबक सीखा उन्होंने 18वीं तरमीम में ना 2010 के अंदर
ऐसे नहीं किया था। 17(2) आर्टिकल तरमीम करके ये हालात ऐसे बनाए थे, मारा ऐसे नहीं हो जाना। अब उसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट जाना है, पहले ऐसी कंडीशन कोई नहीं थी। अब जो तरीकाकार है, देखिए वजह क्या है, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान बता दे, कोई साइफर में सजा हुई, सजा सस्पेंड खत्म होगी, एक्विटल हो गई, फिर 9 मई की बातें कर रहे हैं। 9 मई में कौन से केस में सजा हुई है, कौन से केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें हैं, वो सारी एविडेंस क्या है, वो सारी हवाई बातें हैं। आ जाता हूं,